चैप्टर नंबर 17th चैप्टर इज एयर। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हवा के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हैव यू नोटिस्ड लीव्स फ्लटरिंग ऑन ट्रीज, क्लोथ्स मूविंग ऑन द क्लोथ लाइन? व्हाट मूव्स देम? इट इज एयर। हाँ, इन सबको कौन मूव कराता है? इन सबको एयर, हवा मूव कराती है। एयर इज ऑल अराउंड अस। हवा हमारे चारों तरफ है। इट कैन नॉट बी सीन, ये दिखती नहीं है। वी कैन ओनली फील एयर, हम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब यहाँ पर आपको एयर की प्रॉपर्टीज बताई गई है। फर्स्ट, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। जो हवा है वो जगह को, स्पेस को घेरती है, ऑक्यूपाइज करती है। टेक अ डिफॉल्टेड बलून एंड कीप इट इन अ स्मॉल बॉक्स एंड क्लोज इट। हम एक डिफॉल्टेड बलून लेंगे और उसको एक छोटे बॉक्स में रखकर बंद कर देंगे। नाउ fill air in the balloon and try to place it in the same box। अब फिर से एक बलून लेंगे और उसमें हवा भरेंगे और उसी बलून को उस सेम बॉक्स में रखेंगे। हम देखेंगे कि जिस बलून में हमने हवा नहीं भरी थी, डिफ़ॉल्टेड बलून था, वो तो बॉक्स में आ गया अच्छे से और बंद हो गया बॉक्स। बट जब हमने हवा भरकर उस बलून को उस बॉक्स में रखा तो वो बलून उसमें आया नहीं अच्छे से और वो बॉक्स बंद नहीं हो पाया। दैट मीन्स कि यहाँ पर बलून में जो एयर भरी उससे एयर ने स्पेस को घेरा। दैट मीन्स एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। नेक्स्ट है आपका एयर हैज़ वेट। हवा में भी भार होता है। टेक अ डिफॉल्ट एंड एन इन्फ्लेटेड बॉल ऑफ द सेम साइज। हम एक डिफॉल्टेड बलून लेंगे और एक हम बॉल लेंगे सेम साइज का। वेट बोथ ऑफ देम सेपरेटली। We see that the ball filled with air weight more than the defaulted one. This show that the air has weight. अब इन दोनों को सेपरेट कर देंगे और हम देखेंगे कि जिस बॉल में हवा भरी हुई है उसका वेट ज़्यादा है डिफ़ॉल्टेड बलून से। ये हमें बताता है कि एयर में भी वेट होता है। नेक्स्ट है आपका एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। Heat water in a covered pan. After some time, when the water started boiling, we noticed the lid of the pan shaking. The vapor rise and move the lid. This show that air expand on heating. हवा गर्म होने पर फैलती है। यहाँ आपको बताया गया है कि हम एक पैन लेंगे, उस पैन को हम गर्म करेंगे और कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि उसमें पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया है और जैसे जैसे पानी बॉईल होता है वैसे वैसे उस पैन का जो लीड है वो शेक करता है और जो वेपर बनती है पानी गर्म होने पर वो वेपर मूव करने लग जाती है। इससे यहाँ पर ये शो हुआ है कि जो एयर है वो एक्सपेंड्स होती है गर्म होने पर, मतलब जो हवा है वो गर्म होने पर फैलती है। एयर इज़ ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। और जो एयर होती है वो रंगहीन और गंधहीन होती है। इट कैन नॉट बी सीन, इसे देखा नहीं जाता। वी कैन ओनली फील द मूविंग एयर, हम सिर्फ मूविंग एयर को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एयर पॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक्स मेक द एयर डर्टी। जो एयर पॉल्यूशन होता है वो किन कारणों से होता है? गैसेस से, डस्ट पार्टिकल से और स्मोक से। ये सब एयर को डर्टी बनाती है। दीज आर हार्मफुल सब्सटेंस, ये हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। पॉल्यूटेड एयर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड अफेक्टिंग द होल इन्वायरमेंट। और जो पॉल्यूटेड एयर है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये पूरे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही है। नेक्स्ट पेज पे हमें दिया गया है कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण हैं।
Burning of fuels like coal and petroleum is a major cause of pollution. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के जलने पर, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, इन सब के जलने पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मैनी व्हीकल्स यूज पेट्रोल टू रन एंड emit harmful gases that make the air dirty. कई सारे व्हीकल्स में पेट्रोल उसको चलाने के लिए यूज़ में आता है, जिससे कई सारी हार्मफुल गैसेस बनती है और वो एयर को डर्टी बनाती है। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दे गिव आउट हार्मफुल गैसेस फ्रॉम देयर चिमनीज दैट मिक्स विद द एयर एंड मेक इट पॉइजन्स। इसी तरीके से जो फैक्ट्रीज़ हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और जब ये प्रोडक्ट बनते हैं तो इनसे कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती है जो कि चिमनियों के ज़रिए हवा में मिक्स हो जाती है और वो पॉइज़न बन जाती है। इससे भी हवा डर्टी होती है। बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड क्रैकर्स, पटाखों को जलाने और कचरे को जलाने से भी एयर पॉल्यूशन होता है। ऑल्सो प्रोड्यूस पार्टिकल्स दैट आर हार्मफुल फॉर द एटमॉस्फेयर, और ये सभी पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल होते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज इज हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, ट्रीज टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। आपने देखा होगा कि जो जंगल है वहाँ पर कई सारे पेड़ थे, पहले कई सारे पेड़ देखने को मिलते थे, पर अब धीरे धीरे इन पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से भी इन्वायरमेंट हार्मफुल हो रहा है। और इन पेड़ों के कटने से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, जिससे भी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। ऑक्सीजन की कमी से हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। सो स्टूडेंट्स, ये थे कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि एयर पॉल्यूशन किन किन से होता है। मैं एक बार फिर आपको रिपीट करके बताती हूँ। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के जलने से एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से जो गैसेस निकलती हैं वो हार्मफुल गैसेस इन्वायरमेंट को गंदा करती हैं, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है आपका गार्बेज और क्रैकर्स को जब जलाया जाता है, जब कचरे को जलाया जाता है और जब हम पटाखों को जलाते हैं तो तब उससे जो धुआं निकलता है वो भी इन्वायरमेंट को गंदा करता है। साथ ही साथ कटिंग ऑफ ट्रीज, और ट्रीज के पेड़ों के ज़्यादा से ज़्यादा कटने के कारण भी इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन कम होती जा रही है, इससे भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, इसका बाकी पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी।